नीट स्कोर के इतने हाई जाने से बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में हड़कंप है। वो बच्चे जिन्होंने 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, वो चिंतित हैं अपने करियर के लिए और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। खास तौर पे वो बच्चे जिनका नीट स्कोर 164 जनरल कैटेगरी में से लेकर 400 तक आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस नेपाल। तो जानते हैं इंडिया या नेपाल। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेपाल का ऑप्शन जाना ही क्यों चाहिए। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिया का समीकरण। इंडिया में फिलहाल जितनी भी सीट्स हैं उसमें आपके पास लोएस्ट बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राउंड में आपको लोएस्ट नीट स्कोर पे मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन इस साल जिस तरह के नीट स्कोर आए हैं स्टूडेंट्स के 655 पे गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं, 600 के आसपास लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं और इसके बाद पूरा प्रेशर आता है उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर। तो इस बार जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें 300 से 350 स्कोर वो स्कोर होगा जिसके नीचे शायद स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी ना मिल पाए। ऐसी परिस्थिति में जो 70 लाख रुपीस तक का बजट लेके बैठे थे उनके पास अगला ऑप्शन बचता है वेस्ट बंगाल और राजस्थान का, जहां पे मिनिमम बजट 85 लाख रुपीस से लेकर 90 लाख रुपीस जाता है। अगर ये बजट स्टूडेंट्स के पास है तो डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शंस ओपन है। आप लो नीट स्कोर या क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी इन स्टेट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन स्टेट्स में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस है, कितने नीट स्कोर पे आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल पाएंगे, उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, वो आपको आई कार्ड पे यहाँ मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है और आप 50-55 लाख या मैक्सिमम 60 लाख के बजट में MBBS करना चाहते हैं तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर 500 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है नेपाल। नेपाल ही क्यों, चलिए जानते हैं। पहली बात यह है कि ये NMC गजट के सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। साथ में ये पड़ोसी देश है, संस्कृति भाषा बिल्कुल सेम है और इसकी पहली कंडीशन जो NMC गजट की है वो है इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमेशा से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही था। सारे कॉलेजेस यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाते हैं और इसके अलावा नेपालीज भाषा जो है वो इंडियन भाषाओं से बहुत मिलती जुलती है। स्टूडेंट्स के लिए समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। साथ में वहाँ के जो लोकल्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश भाषा को भी बड़े अच्छे से समझते हैं और बोल भी पाते हैं, तो इससे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं आता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कोर्स ड्यूरेशन। नेपाल एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसका कोर्स ड्यूरेशन बिल्कुल इंडिया के बराबर है। इंडिया में भी 4.5 ईयर्स की डिग्री होती है MBBS की, वहीं नेपाल में भी 4.5 ईयर्स की ही डिग्री होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप जैसा इंडिया में होती है। तो कोर्स ड्यूरेशन इंडिया में और नेपाल में बिल्कुल सेम है और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप भी सेम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंटर्नशिप हमेशा से होती आ रही है और इसलिए आपको कोई नया प्रोविजन नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसका अगला पॉइंट है जो कि NMC गजट भी कहता है कि आपका जो कोर्स करिकुलम और सिलेबस होना चाहिए वो इंडिया से मैच करता होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि बुक्स भी वही पढ़ाई जाती हैं जो कि इंडिया में पढ़ाई जाती हैं। स्टूडेंट को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि उसको कुछ अलग पढ़ना है। सिलेबस भी बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है और इसलिए आपका सिलेबस बिल्कुल इंडिया से मैच करता है। अब पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं वो कारण है कि क्या बच्चा बाहर से पढ़कर आएगा तो क्या वो इंडिया में FMG क्लियर कर पाएगा, नेक्स्ट क्लियर कर पाएगा। यहाँ पर भी नेपाल बाजी मार लेता है। नेपाल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में से कुछ मेडिकल कॉलेजेस स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे हैं और उन मेडिकल कॉलेज का FMG सक्सेस रेशो भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इंडिया में आके FMG क्लियर कर पाते थे पहले भी और आने वाले समय में नेक्स्ट करने पर तो और भी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में नेपाल एक बहुत ही अप्रोप्रिएट चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी कंसर्न होती है वो है फूड एंड स्टे। अच्छी बात यह है कि नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेजेस कैंपस बेस्ड कॉलेजेस हैं। कॉलेज के अंदर ही कैंपस में हॉस्टल
एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्पिटल्स होते हैं। तो आपको कैंपस के कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है, आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ विद इन द कैंपस मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन दोनों तरह के रूम्स मिल पाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए स्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंडियन फूड, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भी पूरी तरीके से और पर्याप्त मात्रा में मिलता है, क्योंकि नेपाल का खान पान बिल्कुल भारत के साथ मैच करता है। इनफैक्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताऊं तो वहाँ के लोग भारत से भी ज़्यादा अच्छे फूड हैबिट्स मेंटेन करते हैं। वो लोग शाकाहार जब करते हैं, जैसे भारत में हम लोग शाकाहारी के नाम पे पनीर और दूसरी सब्जियां खाते हैं, वहाँ पर शाक वो बोलते हैं, और मतलब जिसे हम लोग हरी साग बोलते हैं, वो उनके डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाने के साथ वो हरी सब्जियां, फल और सब्जी खाते हैं और मसाले वो कम खाते हैं। उस हिसाब से काफ़ी हेल्दी फूड वहाँ पर खाया जाता है, और ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो खाने से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आने वाली। इसके अलावा जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेपाल के अलग अलग हिस्सों में जाते आते रहते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अगली बात आती है लाइसेंस की। तो नेपाल ऑलमोस्ट लाइसेंसिंग की भी सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। यहाँ पर स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने के दौरान ही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और यहाँ पर स्टूडेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेदर। वेदर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट के लिए। जहाँ जिस शहर या देश में वो जाकर रह रहा है, वहाँ के वेदर कंडीशंस अगर अप्रोप्रिएट हैं तो उसकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। और वही स्थिति है नेपाल। नेपाल के ज़्यादातर क्षेत्र हिमालयाज़ की माउंटेन्स के बीच में बसे हुए हैं, इसलिए बहुत ही खूबसूरत भी हैं, हरियाली भरपूर है और टेम्परेचर बहुत ही अनुकूल। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा वेदर आपको इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल और बाकी शहरों में मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही वेदर आपको देखने को मिलता है नेपाल में। उसकी वजह से डिजीज़ पैटर्न भी बिल्कुल इंडिया की तरह मैच करता है, और उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस सेम टाइप की डिजीज़ पे होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपका इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस करने पर भी पड़ता है। और शायद यही कारण है कि स्टूडेंट्स आसानी से यहाँ पर FMGE क्लियर कर लेते हैं। ट्रेडिशंस एंड कल्चर। जी हाँ, नेपाल और इंडिया के ट्रेडिशंस और कल्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ तक कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर हिंदू कैलेंडर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी की लिपि है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी जगह पर जो लिखी गई चीज़ें हैं वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देवनागरी लिपि तो बल्कि भारत में भी कई जगह पे प्रयोग नहीं की जाती, तो बच्चों को कईयों को पढ़नी नहीं आती है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिंदू कैलेंडर को फॉलो करना आ जाएगा, आपको देवनागरी लिपि पढ़ने के लिए आ जाएगी, और वहाँ की संस्कृति और त्यौहार पूरी तरीके से भारत के साथ मैच करते हैं। तो आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी त्यौहार को नहीं मना पा रहे, या आप किसी तरह की कोई कल्चरल डिफरेंस में आप रह रहे हैं। यू विल फील एट होम। आप ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया में ही रह रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपाल के रजिस्ट्रेशन इस बार समय से बहुत पहले ऑलरेडी खुल चुके हैं, और ये खुले रहेंगे जुलाई एंड तक उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, और खुले रहेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक तक उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस देके वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फिलअप नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत फिलअप कर देना चाहिए। उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, एक वीडियो डाल रहा हूँ, इस लिंक पर चेक कर लीजिए कैसा MEC का रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या डिटेल का ध्यान रखना है। मूल बात यह है कि आपको MEC का रजिस्ट्रेशन करने के समय पर पेमेंट जो करना है वो आपको कोशिश करके नेपाल के पेमेंट गेटवे से करना है, जिससे कि आपका पेमेंट फेल ना हो जाए। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ आ रही है, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे और आपके एडमिशन प्रोसेस में भी असिस्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 10 कॉलेजेस हैं और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 6 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर टोटल 27 सीट्स हैं। तो यहाँ पर सीट्स की संख्या बहुत सीमित है। अगर स्टूडेंट्स जितनी क्वांटिटी में इंडिया में 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया है, 11.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और सिर्फ 50,000 को गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। बाकी जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं
उनके लिए सबसे पहली चॉइस है नेपाल। और इस समय पर बहुत तेज़ी से यहाँ रजिस्ट्रेशंस हो जा रहे हैं और कॉलेजेस, क्योंकि हर कॉलेज में या तो 33 या 50 सीट्स है, सिर्फ 2 कॉलेज में 50 सीट्स है, बाकी सभी कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 33 सीट्स है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर आप कोई दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर काउंसलिंग लेट हो गई या और कोई प्रॉब्लम हुई तो नेपाल का रजिस्ट्रेशन तब तक क्लोज हो जाएगा और आप नेपाल में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। और जिन स्टूडेंट को क्लैरिटी है, उनका नंबर बहुत कम है और उनके पास बजट भी कम है, उन लोगों को बिना सोचे ज़्यादा देरी किए बगैर उनको नेपाल में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। अगर आप बिल्कुल इंडिया से मैच करते हुए मेडिकल सिस्टम में पढ़ाई करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी इंडिया में आके अपना नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर की तरह से अपना परमानेंट लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आई थिंक नेपाल विल बी द बेस्ट चॉइस which can complete the course in the least duration in any MBBS abroad destination। तो मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए जो इंडिया और नेपाल के अंदर कॉमन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो जो कॉलेजेस आपको यहाँ 40 से 45 लाख रुपीस की ट्यूशन फीस में मिलते हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 70-75 लाख रुपीस के बजट में भी मिलते हैं उनसे कई गुना बेहतर भी हैं और उनमें काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो भी है। आपको प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा अगला पॉइंट है, वो है USMLE और प्लैब सक्सेस रेशो। जी हाँ, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स USMLE और प्लैब भी क्रैक करते हैं और ये USMLE क्लियर करने वाले जो टॉप 10 नेशंस हैं उसकी लिस्ट में भी आता है। वैसे भी नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बाहर भी पढ़ने जाते हैं और विदेशों में सेटल भी हो रहे हैं, इसके कारण भी वहाँ का ये कल्चर का हिस्सा है। और इसी वजह से USMLE और प्लैब क्लियर करने के दृष्टिकोण से भी नेपाल एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, क्योंकि आपको यहाँ पर वो सारा एनवायरनमेंट भी मिलेगा और साथ में यहाँ के सारे कॉलेजेस जो हैं वो ECFMG अक्रीडेटेड हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस जो आपको मिल रहे हैं वो मिलते हैं नेपाल में। इसलिए मैं कंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो को, अगर आपका नीट स्कोर 164 से लेकर 350 के बीच में है और अगर आपके पास 60 लाख से ज़्यादा का बजट नहीं है तो आपको निसंकोच नेपाल में एडमिशन ले लेना चाहिए। कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, किस सिटी में जाएं, लोकेशन वाइज कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, बजट वाइज कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कौन से हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, किसके कॉलेज के हॉस्पिटल्स ज़्यादा अच्छे हैं, ये सब जानकारियाँ देने के लिए यूँ तो हमने हर मेडिकल कॉलेज का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे डाल रखा है। अगर आप वो वीडियोस डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और MBBS इन नेपाल प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें डिसाइड करने में कि कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी सिटी में जाना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके संपर्क करना चाहिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ना सिर्फ गाइड करेगी बल्कि आपको एडमिशन करने में असिस्ट करेगी और जब आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एंड टू एंड सपोर्ट करेगी, आपको हॉस्टल दिलाने में और सभी तरह के केयर करने में। यूनिसिस ग्लोबल नेपाल के प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस का ऑथराइज्ड पार्टनर है और इस लिहाज से आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लोएस्ट फी स्ट्रक्चर और जो डिस्काउंट्स और स्कॉलरशिप मिल पाएगी उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा काठमांडू में ऑफिस होने की वजह से आपको काठमांडू या नेपाल के किसी भी हिस्से में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कॉलेज विजिट करने जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी हमारी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आप कोई भी और डिटेल चाहते हैं तो आप निसंकोच हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको क्या नेपाल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और डेफिनेटली आंसर है हाँ, ले लेना चाहिए अगर लो नीट स्कोर है और आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई डाउट है तो भी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।